Okay, next question 26. Light traveling through three transparent substances follows the path shown in figure. Arrange the indices of refraction in order from smallest to largest. Note that total inter-reflection does occur on the bottom surface of medium 2. तो यहाँ पे TIR हो रहा है, तो TIR ये तभी हो सकता है जब N1 और N3 सेम मीडियम ना हो। ऐसा पीछे क्वेश्चन आ चुका है जहां पे हमने देखा था कि अगर ये सेम मीडियम है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बाहर से आती हुई रे ऐसे पैरेलल सरफेसेस पर टीआईआर नहीं कर सकती। वो तभी कर सकती है जब दोनों मीडियम सेम ना हो। तो ये N1 N3 सेम नहीं है, यानी N1 इज नॉट इक्वल्स टू N3, ये हमें पता है। तो इसमें फिर कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा ये हमें पता करना है। ये बात तो हमें क्लियरली दिख रही है कि N2 N3 से ज्यादा है और N2 N1 से भी ज्यादा है। ये TIR की वजह से दिख रही है, ये हमें क्लियरली यहाँ से एंगल से दिख रही है। तो ये दोनों चीजें हमें पता है कि N2 सबसे ज्यादा है, N1 N3 इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट, ये ऑप्शन हो सकता है सही, ये ऑप्शन इनकरेक्ट और ये ऑप्शन हो सकता है सही। सी और डी में से कोई एक करेक्ट है। ठीक है, अब चेक करते हैं कि कौन सी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है। तो दोनों के लिए ठीक, तो यहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशन ले लेते हैं कि जैसे ये क्रिटिकल एंगल, जस्ट क्रिटिकल एंगल ही बना है, ये कंडीशन ले लेते हैं। तो जस्ट ये क्रिटिकल एंगल बना है तो साइन सी इक्वल्स टू होगा N3 बाय N2 के, स्नेल्स रूल से साइन सी आ जाएगा N3 बाय N2 के। जस्ट एंगल सी से थोड़ा सा ज्यादा हो उसके लिए तो मैं सी मान लेता हूँ अभी उस कंडीशन के लिए। या चलो ले लेते हैं कंडीशन साइन थीटा जो है यहाँ पे ये ज्यादा होना चाहिए इससे, N3 N2 इससे ज्यादा होना चाहिए। दूसरा हम स्नेल्स रूल लगा देते हैं पहले वाले रिफ्रैक्शन पर। तो यहाँ से आएगा N1 और ये जो एंगल है यहाँ पे इसको I मान लिया लेट से। तो N1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू N2 इंटू साइन थीटा सी। ठीक है, तो ये N1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू N2 इंटू साइन थीटा सी शुड बी ग्रेटर देन दिस। तो यहाँ पे ये भी शुड बी ग्रेटर देन N3 बाय N2। तो N2 से N2 कैंसिल आउट, तो N1 साइन आई ग्रेटर देन N3। और साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो अगर वो मैक्सिमम वैल्यू भी ले लें तो N1 ग्रेटर देन N3 है ही। तो साइन की किसी भी वैल्यू पर N1 ग्रेटर देन N3 होगा, करेक्ट। साइन की वैल्यू जैसे अगर हम कम ले लेते हैं N1/2, हाँ ठीक है, तो ये रिलेशन आ जाएगा। तो N1 ग्रेटर देन N3 ये हमें पता चल गया। तो इसके अकॉर्डिंग N2 सबसे बड़ा है, फिर N1 है, फिर N3 है, तो D यहाँ से मैच हो जाएगा। तीनों यहाँ पे सेम नहीं आएंगे, ये पॉइंट था मेनली।